नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। बधाई इसलिए कि राज्य एक के बाद दो, दो के बाद तीन और 22 वर्ष क्रॉस कर गया है। इसके अलावा भी और कोई वजह होंगी बधाई की, मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो आज हम आपको सतयुग के तीर्थ देवप्रयाग की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, सतयुग के तीर्थ देवप्रयाग, सदानीरा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। यहीं से गंगा, भौतिक रूप से गंगा बनती है और आगे की ओर जाती है। इस देवप्रयाग का एक बाबाजार पुल है, अंग्रेजों के जमाने का है, पर लेकिन यहां जो दो पुल हैं, अलकनंदा और भागीरथी पर, अलकनंदा के पुल को जो है बाबाजार पुल के नाम से जाना जाता है और भागीरथी की पुल को शांति बाजार पुल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पुल 100 साल से अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं। इन पुलों के निर्माण में न तो अंग्रेज शासन का कोई रोल रहा, न राजशाही का कोई रोल रहा, न लोकतंत्र की जो सरकार होती है उसका कोई रोल रहा। इन पुलों को लोगों ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्मानुरागी लोगों को प्रेरित करके इन दोनों पुलों का निर्माण हुआ। इसमें से बाबाजार का पुल अब जर्जर हो चुका है। हालत यह है कि ये पुल अब आवाजाही, पैदल आवाजाही के लिए भी नहीं रह गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग कह रहा है। लोक निर्माण विभाग ने विभाग कह रहा है, लोक निर्माण विभाग ने इस पुल की मरम्मत करने के बजाय, इस पुल के बदले नया पुल बनाने के बजाय इस पुल पर एक बोर्ड चस्पा कर दिया है जिसमें यह लिखा है कि यह पुल पैदल आवाजाही करने के लायक भी नहीं रह गया। इस पे पैदल आवाजाही भी करते हैं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। कुल मिलाके बाबाजार जो पुल है, जो अलकनंदा नदी पर बना है, जो दो जिलों को जोड़ता है, पौड़ी और टेरी, और जिसमें देवप्रयाग नगर की सबसे ज्यादा आवाजाही होती है, क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट वाला जो क्षेत्र है बाबाजार, उसमें अधिकांश शिक्षण संस्थाएं उसी जिले में हैं। वहां संस्कृत केंद्रीय संस्थान भी है, वहाँ इंटर कॉलेज भी है, वहाँ विद्या मंदिर भी है, वहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और तमाम प्रकार के बहुत बड़ी आबादी है। और पौड़ी जिले के बहुत ज्यादा गांव ऐसे हैं, लगभग 3 दर्जन गांव ऐसे जिनका शैक्षणिक, व्यापारिक सारे केंद्र देवप्रयाग में है। वो इस पुल का इस्तेमाल करते हैं टेरी जिले में आने के लिए। और टेरी जिले में बैंक है, तो कुल मिलाके ये है, इस पुल का अधिक से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये पुल पैदल आवाजाही के लायक नहीं है, यहां पैदल आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। ये सरकार कहती है, सरकार का विभाग लोक निर्माण विभाग कहता है, पर लेकिन इस पुल को रिप्लेस करने का या इस पुल की मरम्मत करने का या इस पुल को पैदल आवाजाही लायक बनाने का अभी तक लोक निर्माण विभाग ने कुछ किया नहीं, या सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। हाँ, स्थानीय लोग से, स्थानीय जो सरकार है, जो नगर पालिका है, उसने कई बार शासन को, टेरी जिला प्रशासन को, बीडीसी में भी ये मुद्दा उठ चुका है, तहसील दिवस में भी ये मुद्दा उठ चुका है, इसमें चिट्ठी पत्री भी खूब हो चुकी है, पर लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर गौर नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि देवप्रयाग पिछले कुछ सालों से विकास के लिए तरस गया है।
राजनीतिक दलों को हमेशा आईना दिखाने वाले देवप्रयाग के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों देवप्रयाग से बद्रीनाथ तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? उसकी वजह देवप्रयाग के लोग अच्छे से समझते होंगे, जानते भी होंगे। बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, बड़ी बड़ी राजनीतिक हवाओं को, माहौलों को आईना दिखाकर कभी कम्युनिस्ट, कभी निर्दलीय को चुनाव जिताने वाला देवप्रयाग पिछले कुछ चुनावों से एक खास माइंडसेट का बन चुका है। उसका खामियाजा देवप्रयाग कई तरीके से भुगत रहा है। इस खामियाजा की वजह, इस माइंडसेट की एक और वजह आई। देवप्रयाग में पानी की समस्या हो, देवप्रयाग में बिजली की समस्या हो, देवप्रयाग में शिक्षा का मामला हो, देवप्रयाग में ITI का मामला हो, देवप्रयाग में तहसील का मामला हो, कुछ भी देवप्रयाग के लोगों को शासन ने अपने तरीके से नहीं दिया। हर बात के लिए देवप्रयाग को लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और सड़कों पे उतरने का बड़ा संघर्ष हुआ। एक टाइम था जब राज्य बना था, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने रेवड़ियों की तरह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांटे, पर देवप्रयाग डिग्री कॉलेज उन्हीं दिनों बंद हो गया। एक प्राइवेट संस्था देवप्रयाग इंटर कॉलेज को चलाती थी। उस दौरान भी देवप्रयाग को बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, तब जाके एक कॉलेज सरकारी हुआ था। इसी प्रकार से पेयजल को लेकर भी इस क्षेत्र ने बड़े आंदोलन किए, उसके बाद ये हुआ। एक बार तहसील को नरेंद्र नगर शिफ्ट किया जा रहा था, उसके लिए भी आंदोलन किया, तब जाके तहसील रुकी। ITI को लेकर भी इसी प्रकार की बातें आई और तमाम छोटे मोटे मुद्दों को लेकर देवप्रयाग के लोगों को बड़े आंदोलन करने पड़े और देवप्रयाग को कहीं ना कहीं आंदोलन की भूमि भी कहा जाता है। राजशाही के दौरान राजशाही का सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ था वो देवप्रयाग से हुआ था। देवप्रयाग में ही राजशाही के खिलाफ सरकार का गठन, जनता सरकार का गठन हुआ था और बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ हुए थे। यहाँ उस दौर में अपना पुलिस सिस्टम बना दिया था राजा को चैलेंज देने के लिए, राजशाही को चैलेंज देने के लिए। पर पिछले 7-8 सालों में देवप्रयाग के लोग संघर्ष करना भूल गए, देवप्रयाग के लोग आंदोलन करना भूल गए। परिणाम, एक पुल की मरम्मत नहीं हो पा रही है। दावे हो रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, राज्य में विकास हो रहा है, पर देवप्रयाग में विकास नहीं आ रहा है। आएगा तो आप भी देख लेना किस रास्ते आता है विकास। समझ लो क्यों नहीं हो रही देवप्रयाग पुल की मरम्मत। चुनाव के टाइम कौन कहता था कि फाइल चल चुकी है, कौन कहता था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मोहर लग चुकी है, कौन कहता था इसके लिए पैसे आ चुके हैं। आपने सच मानी, पर लेकिन हुआ कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। देखते रहिए तीर्थ चेतना।